हम जानेंगे एसएससी स्कीम 2025 के बारे में। आप सभी को पता है कि भारत की सभी एसएससी की तैयारी करने वाले टीचर दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम्स को लेकर। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि एसएससी एग्जाम कब वेंडर निकाला गया था, टीसीएस ने कब ठेका लिया गया था और कब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुई और कब पहले ऑफलाइन एग्जाम थी, और अभी जो 2017 से लेकर 2025 तक क्या क्या घोटाले किए गए और 2025 में क्या सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बच्चों के सामने आई ताकि टीचरों को उतरना पड़ा आंदोलन के लिए। तो आइए हम पूरा जानते हैं। तो हम देखते हैं ये दिल्ली का आंदोलन जो लगातार चल रहा है 31 जुलाई से। तो हम जानेंगे कि आखिरकार एसएससी एग्जाम होती क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 4 कैटेगरी में ऑफिसर्स को बांट रखा, कर्मचारी को 4 कैटेगरी में। तो ये जितने भी केंद्र सरकार के पोस्ट उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि 4 कैटेगरी में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जिनको रैंक 1 ऑफिसर्स, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 भी कहा जाता है। यदि आपको क्लास ए ऑफिसर से बनना है तो आपको यूपीएससी बोर्ड बनाया गया है जो संविधानिक तौर पर मान्य है, यूपीएससी, जिसके अंतर्गत रैंक 1 ऑफिसर्स जैसे आईएएस, आईपीएस बनते हैं। लेकिन इनके नीचे और भी मंत्रालय हैं और भी विभाग है जिनके अधीन ऑफिसर्स आते हैं, तो उनका जो चयन होता है दूसरी एक बोर्ड बनाई गई जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंतर्गत क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी ऑफिसर से आते हैं जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होती है। जैसे क्लास बी के तौर पर आप देखोगे एसएससी सीजीएल, फिर आप देखोगे एसएससी सीपीओ, क्लास सी के अंदर एसएससी सीएचएसएल, डी के अंदर एमटीएस और स्टेनो, ये क्लास सीओडी के तौर पर आती है। एक और इनके अलावा एक और एग्जाम होती है, जैसे मैं एक और मैं बता सकता हूं, जूनियर इंजीनियर हुआ, एसएससी एसटी हिंदी ट्रांसलेटर हुआ, ये सभी एसएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम होती है। लेकिन एक और एग्जाम होती है एसएससी फेज 13। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी फेज 13 है क्या। जैसे कि एसएससी सीजीएल को 10,000 ऑफिसर की जरूरत हुई तो अलग से एग्जाम कंडक्ट होती है। एसएससी सीएचएसएल को ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए तो अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है। लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट में यदि 5 ऑफिसर्स, 10 ऑफिसर्स, 20 ऑफिसर्स चाहिए, सीएचएसएल में भी 10-20 ऑफिसर चाहिए, एमटीएस में 10-20, जेई के तौर पर 10 से 20 ऑफिसर चाहिए। तो एसएससी का कहना यह है कि यदि कम पोस्ट के तौर पर यदि हम अलग अलग 15 पोस्ट, मान लो एसएससी सीजीएल की 15 पोस्ट चाहिए तो इसके लिए हम एग्जाम कंडक्ट करवाना तो बहुत महंगा पड़ जाता। तो जब डिपार्टमेंट को कम कम पोस्ट चाहिए तो कम कम पोस्ट के तौर पर उन्होंने एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाई, इसका नाम है एसएससी फेज 13। इसके अंदर ही एसएससी सीजीएल के कुछ पोस्ट शामिल कर दिए जाते हैं, सीएचएसएल के कुछ पोस्ट शामिल कर दिए गई, एमटीएस, एसएससी जेई के सभी एग्जाम की कुछ कुछ पोस्ट करके सभी का मिक्स एग्जाम ले लिया जाता है एसएससी फेज 13 योग्यता के अनुसार अलग अलग। तो आपको मैं बताऊंगा एसएससी फेज 13 ये है। आगे आप देख सकते हैं एसएससी का गठन कब हुआ। एसएससी में आपको बताना चाहूंगा एसएससी का गठन 1975 में हुआ, एक बोर्ड हुआ। इसके पहले जो एग्जाम होती थी वो खुद डिपार्टमेंट वाली एग्जाम होती थी, खुद अपनी एग्जाम कंडक्ट होता था। यह गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों, संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पदों के लिए भर्ती कराना रहती है। यहां संवैधानिक दर्जा, यहां एक संवैधानिक संस्था नहीं है। जिस प्रकार से यूपीएससी बोर्ड संविधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वर्णन है, लेकिन इस एसएससी का कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा गया, बल्कि एक अधिसूचना के तहत गठित संस्था जो डीओपटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधीन कार्य करता है। ये अलग एक डिपार्टमेंट है जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के अधीन आता है। एसएससी ऑनलाइन और ऑफलाइन कब हुआ, तो एसएससी का 1975 में गठन होता है। 1976 में एसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ऑफलाइन एग्जाम। तो ये ऑफलाइन एग्जाम कब से कब तक चली, तो 1976 से लेकर 2016 तक चली। इसमें क्या होता था, पेपर मिलता था और पेपर मिलने के साथ ओएमआर सीट मिलती थी। जो आंसर सही रहता था उस सीट में आपको फिल कर वो सीट दे दी जाती थी। जैसे प्रेजेंट में अभी यूपीएससी पीएससी का पेपर होता है ऑफलाइन, इसी तरीके से एक पेपर होता था, उस तरह से आपको सीट मिलती थी। लेकिन 2017 में क्या हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुई। अब ऑनलाइन एग्जाम 2017 से इसका वेंडर, मतलब वही कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से टेंडर खुला, टेंडर के माध्यम से वेंडर मिला जो टीसीएस को दिया गया। टीसीएस 2017 से लेकर 2024 तक जितनी भी एग्जाम हुई एसएससी की, वहां ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाई। इसी बीच में क्या होता है कि 2025 में ऑनलाइन का जो टेंडर दिया गया एडुकेटी द्वारा दिया गया, मतलब 2024 से चेंज होकर 2025 में एडुकेटी कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट करवाई। क्यों करवाई ये भी जानेंगे आखिरकार।
2017 टीसीएस जब ऑनलाइन पहली बार एग्जाम करवाया था तो क्या सुचारू रूप से करवा दिया गया था? इस बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपको मैं बताऊं 2017 में जब फॉर्म फिल करने के बाद 2018-17 में एग्जाम हुई, 2018 फरवरी में रिजल्ट आया, तब पता चला कि फरवरी 2018 का रिजल्ट में टियर 2 पेपर लीक हो गया था। जो बच्चों का रिजल्ट आया पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के कारण कई छात्रों ने दिल्ली में जाकर आंदोलन किया गया, कहीं लगातार बहुत बड़ा आंदोलन रहा। इसी बीच सरकार ने उनकी सीबीआई मांग पर सीबीआई जांच करवाई और सीबीआई जांच में पता चला कि वास्तव रूप में ये पेपर लीक हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह पता करा था कि जो एग्जाम हुई है उसको कैंसिल करो। लेकिन एसएससी ने वो बात ना मानकर जो जिस पेपर में पेपर लीक हुआ था, जिस शिफ्ट में पेपर लीक हुआ था, उस शिफ्ट की एग्जाम दोबारा करवा दी गई। लेकिन इसका रिजल्ट 2019 में आया, लगभग 1.5 साल के बाद हुआ। 2020 में इसका ज्वाइनिंग हुआ एसएससी 2018 का। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 2019 में वापस कहीं ना कहीं एसएससी द्वारा गड़बड़ी हुई। सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस जैसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में नंबर का अंतर ज्यादा हुआ। मतलब आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम में एक दिन में 2 शिफ्ट मान सकते हैं, कभी 3 शिफ्ट, लेकिन 2 शिफ्ट होती है। यदि 1 मंथ तक एग्जाम होती है तो 20 दिन भी यदि एग्जाम चली छुट्टियों को छोड़कर तो 40 शिफ्ट हुई। तो 40 शिफ्ट में पता चलता है किसी शिफ्ट में बच्चे का एवरेज ज्यादा नंबर आ रहा है, किसी में इजी पेपर आ रहा है। तो इस बीच में बच्चे का कम ज्यादा नंबर होता है। किसी बच्चे को उसी शिफ्ट में सभी बच्चों को ज्यादा नंबर आए, किसी में कम आए। कम ज्यादा का अंतर करने पर एक एवरेज निकाला जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, यदि किसी बच्चे को 75 आया तो नॉर्मलाइजेशन में उसका कम भी हो जाता है, 70 हो जाता है पेपर में, फाइनल मेरिट में। और किसी बच्चे को 70 आया तो 75 हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। नॉर्मलाइजेशन में नंबर का अंतर ज्यादा होना। कई शिफ्ट में गलत प्रश्न हो जाते हैं, क्वेश्चन ही मैच नहीं करते तो गलत क्वेश्चन भी होते हैं। सिस्टम स्लो, बार बार लॉग आउट लॉग इन होता करना रहता है, तो जिससे बच्चे की जो फ्रिक्वेंसी, जो माइंड की फ्रिक्वेंसी रहती है एक स्पीड की, वो टूट जाती है। दोबारा चालू होता, दोबारा बंद होता, तो बच्चा प्रॉपर तरीके से एक वे में, एक स्पीड से नहीं कर पाता है। दूसरा, सीसीटीवी निगरानी में कमजोरी रखना, जिससे नकल होने की कुछ न कुछ वहां के जितने भी सिस्टम हैं जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नकल करने के ये शिकायत जरूर दर्ज की गई थी 2019 के उसमें। रिजल्ट ये रहा कि इस समय भी स्कैम चला। सरकार के प्रति प्रदर्शन कुछ छात्रों ने करा, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं की। छात्रों को ये भरोसा दिलाया गया कि अगली बार जब भी एग्जाम होगी इस तरह से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन इसी भी 2020-21 में कोरोना आ जाता है। कोरोना में भी 2020-21 में क्या हुआ, सरकार ने कोरोना के टाइम पर भी एग्जाम कंडक्ट करवाई 2021 में। उस समय कई इलाकों में कई बच्चे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। कैंसिल कराने की कई मांगे की गई, लेकिन कैंसिल नहीं हुई, दोबारा एग्जाम भी नहीं हुई। दूसरा, हम बात करते हैं 2022-23 में क्या हुआ। जब रिजल्ट, एग्जाम सरकार ने करवा दी, लेकिन रिजल्ट बहुत लंबे समय के बाद आता है। समय पर भर्ती नहीं होती है। दूसरी, समय पर ज्वाइनिंग नहीं होती है। कुछ प्रश्न सिलेबस से बाहर होना 2022 में, वैकेंसी समय पर नहीं आना, फाइनल ज्वाइनिंग लंबे समय के बाद करना, वेटिंग लिस्ट नहीं देना। साथ साथ में ये स्कीम चलता रहा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये लगातार बच्चों की मांग ये रही कि नॉर्मलाइजेशन बराबर रहे, सभी को योग्यता के अनुसार उसको नंबर मिले, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आगे हम देखते हैं 2025 में। 2025 में सरकार द्वारा वेंडर बदला गया। वेंडर बदलने का कुछ कारण था, जैसे कि टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो 2023 में खत्म हो गया था। दूसरा एक कारण था पोस्ट ज्यादा होना, टीसीएस का पोस्ट ज्यादा होना। क्यों ज्यादा? क्योंकि टीसीएस जो कंपनी 350 रुपए प्रति बच्चा एक बच्चे के तौर पर एसएससी से लेती थी। दूसरा, 2018 से 2024 कई आरोप लगते रहे टीसीएस पे, तो सरकार के द्वारा वेंडर चेंज कर दिया गया। लेकिन वेंडर जो दिया गया एडुकेटी कंपनी को, क्योंकि एडुकेटी कंपनी ने वेंडर के तौर पर 220 रुपए प्रति बच्चे, एडुकेटी कंपनी हर बच्चे की एग्जाम कंडक्ट करवाने का वादा किया। एडुकेटी कंपनी को क्यों टेंडर दिया सरकार का, पहले तो मैं बताना चाहूंगा एडुकेटी कंपनी के बारे में। पिछले एमपी टेट 2022 में टीचर की वैकेंसी ली गई मध्य प्रदेश में, जिसमें आपने देखा होगा जो भी मध्य प्रदेश के टीचर से या स्टूडेंट है, तो आपने ये भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कई प्रश्न गलत, कई घोटाले और आउट ऑफ सिलेबस किया गया, जिसमें कई योग्य टीचर उसमें शामिल नहीं हो पाए और कई पेपर लीक होने की धांधली लगातार चलती रही। दूसरा सबसे बड़ा जो घोटाला देखा गया वो एमपी पटवारी में। एमपी पटवारी का बहुत बड़ा मुद्दा भी छिड़ा था।
तो एमपी पटवारी जो हुई थी इसी कंपनी द्वारा लिया गया, जिसमें सिलेबस के साथ साथ पेपर लीक से लेकर जो कई सेंटरों पर पेपर पहले से पहुंच गया था, कई बच्चों को तो सेंटर के पहले पता चल गया था। ये लगातार विरोध किया गया था बाद में रिजल्ट आने पर, लेकिन फिर भी उनको ज्वाइनिंग दी गई। बाद में इस कंपनी को सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। महाराष्ट्र की एमबीए की सीएट एग्जाम इसी कंपनी ने करवाई थी, वहां पर भी पेपर लीक, सर्वर तकनीकी और कई धांधली हुई, विवादित हुई, फिर भी एसएससी डिपार्टमेंट ने इतना होते हुए भी इस कंपनी को टेंडर दे दिया। आखिरकार क्यों? इसके पहले ये कंपनी बहुत बार जितनी भी एग्जाम करवाई वहां कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई, फिर भी क्यों दिया गया? कई राज्यों में इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। फिर अब हम देखते हैं पहली जो एग्जाम हुई एसएससी की, एसएससी फेज 13, जिसके अंतर्गत सारे डिपार्टमेंट के थोड़े थोड़े पोस्ट करके शामिल किया गया। आप देख सकते हो कब हुआ वेंडर चेंज और क्यों। टीसीएस की जगह लेने की प्रक्रिया लगभग 4 से 5 महीने शुरू हुई। 2025 में आधिकारिक रूप से एडुकेटी को एसएससी का नया वेंडर नियुक्त किया गया। एसएससी ने कॉस्ट क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन लिया। तहत एडुकेटी ने वित्तीय बोली प्रति उम्मीदवार खर्च 220 रुपए, टीसीएस को 350 रुपए छात्र लगाते थे। मतलब 220 रुपए में एक बच्चे की एग्जाम कंडक्टर एडुकेटी करवाती, और जबकि 350 रुपए टीसीएस कंपनी लेती थी। एसएससी ने यह देखा गया कि कम से कम 130 रुपए प्रति छात्र की बचत हो रही है। एसएससी की एग्जाम, जो पहला एग्जाम एसएससी फेज 13 की, जो 24 जुलाई से स्टार्ट हुई और 1 अगस्त को खत्म हुई, इसी बीच में क्या होता है कि कई समस्या का सामना करना पड़ता है छात्र को। जैसे हम देख सकते हैं क्या क्या एडुकेटी प्रमुख गलतियां क्या क्या हुई। परीक्षा के दिन परीक्षा ही रद्द हो गई। यदि कोई बच्चा दिन रात मेहनत करके जाता है, पढ़कर जाता है और सेंटर पर पहुंचता है और सेंटर पर पता चलता है कि आज आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई, तो उसको कैसा लगेगा? जबकि सर इस कंपनी का ये एम था कि मैसेज और मेल या टेक्स्ट के माध्यम से पहले से पता करना चाहिए था, इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि आपकी एग्जाम नहीं हो पाएगी टेक्निकल इश्यू के कारण, लेकिन उसको सेंटर पे पता चलता है। दूसरा, बहुत सारे केंद्र पर परीक्षा शुरू होते ही रद्द हो गई। सर्वर फेल्यूर, सिस्टम क्रैश, जैसे एग्जाम स्टार्ट हुई सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने से किसी का क्वेश्चन दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा, कुछ क्वेश्चन दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे। बार बार दिक्कतें आ रही थी सिस्टम के ऊपर। हर बच्चा जो उसको 1 घंटे का समय मिलता था, 1 घंटे के समय में ये सोचे कि क्वेश्चन सॉल्व करूं या फिर सिस्टम को बार बार चेकआउट होकर बार बार दिखाऊं। कम्युनिकेशन फेल्यूर, एसएमएस ईमेल की जानकारी नहीं दी। कई शहरों में एग्जाम सेंटर बदल गए लेकिन अपडेट नहीं किया गया। मान लो एडमिट कार्ड पर पहले से एक सेंटर दे रखा था, 3 दिन पहले आ गया। जब वहां पता चला, वहां गया तब पता चला कि किसी कैंडिडेट का जो पहले का सेंटर था वो चेंज कर दिया गया, दूसरी जगह पहुंच गए। अब पता चला कि 10 बजे एग्जाम स्टार्ट है, बच्चा 9:30 बजे पहुंचा, 9:30 बजे पहुंचकर पता कर रहा है कि मेरा सेंटर चेंज हो गया। अब बताइए यदि वो सेंटर 30 मिनट में उस सेंटर तक नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या होगा? कैसे, कितनी दिक्कतें, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको। दूसरा, आप देखोगे दूर दराज एग्जाम सेंटर, ट्रेवल लॉस, छात्रों को 500 से 700 किलोमीटर दूर केंद्र दिए गए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत। मान लो जो दिल्ली का बच्चा है वो चेन्नई, चेन्नई का बच्चा दिल्ली। जब सेंटर चुना गया था, 3 सेंटर चुने गए थे, मान लो उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, इन 3 सेंटर के अलावा आपको ऐसा सेंटर दे दिया जाए, कोलकाता दे दिया जाए, तो फिर बच्चे कोई सोच नहीं पाएगा कि सेंटर कोलकाता, वहां जाएगा, जाने के बाद उसको सेंटर मिलेगा, और मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं, क्योंकि चेंज होता जा रहा है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। एडुकेटी के स्टाफ का नॉन प्रोफेशनल व्यवहार, एग्जाम सेंटर पर कर्मचारियों को पूरी जानकारी नहीं थी। एग्जाम कंडक्ट कराने की क्षमता की कमी, मतलब मानो एक सिस्टम में यदि एक क्लासरूम में 2 टीचर होना था, वहां पर एक ही टीचर रखा गया। समय के साथ साथ लॉग इन लॉग आउट नहीं करवा पाए, या किसी टेक्निकल इश्यू के कारण एक के साथ साथ 10 कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई, तो वहां का स्टाफ पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। तो अब हम बताना चाहेंगे कि इसी बीच सभी चीजों को देखते हुए जो भारत की जो सबसे प्रमुख YouTube चैनल पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी टीचरों ने 31 जुलाई 2025 का दिन चुना और यह सोचा कि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सुचारू रूप से काम करे, और जिसके अंदर जितनी ये गलती ना हो, ताकि उसको जो योग्यता के आधार पर एक ऑफिसर बने, अयोग्य ऑफिसर ना बने। तो उन्होंने एडुकेटी कंपनी के लिए जो दिक्कतें आई थी वो ज्ञापन सौंपने के लिए गए। 31 जुलाई 2025 के दिन भारत के जितने भी प्रमुख टीचर हैं जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी टीचरों के द्वारा
भारत सरकार जो जिसका एसएससी का हेड ऑफिस है नई दिल्ली, वहां पर शांतिपूर्वक कुछ ज्ञापन देने गए और अपनी बात रखने गए, लेकिन वहां पर डीओटी वहां के चेयरमैन से बात करने पर यह पता चला पुलिस प्रशासन की पहले से बल तैनात कर दिया गया, और बल तैनात करने के बाद हमारे जितने भी शिक्षकगण थे उन्होंने ये निवेदन किया था कि हम 4 लोग हैं, 4 लोग जाकर वहां हमारी बात रख सकते हैं और जो बच्चों के बीच में जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वहां पर पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया और लाठीचार्ज करने के बाद पुलिस थाने पर बिठा दिया गया। आप बताइए, बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो 2017 से लेकर लगातार सिस्टम की लापरवाही के कारण जो एक योग्य ऑफिसर से मिलना चाहिए भारत को, वो ऑफिसर से नहीं मिल रहा है, अयोग्य पैसे देकर अयोग्य कोई भी ऑफिसर से बन रहा है। वही टीचर ये चाह रहे कि कम से कम इस सिस्टम को सुधारा जाए। सुधारने के लिए दिल्ली में जाकर ऑफिसर से बात करना चाहे, लेकिन बात नहीं हो पाई। टीचरों की ये मुख्य बातें थी कि एडुकेटी नाम की कंपनी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई ऐसी जगह एग्जाम ले चुकी है, जिसके कारण कई ऐसी चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा जो एग्जाम लेने में असफल हुई और हर जगह धांधली और विरोध प्रदर्शन हुआ। तो क्यों ना इस कंपनी को टीसीएस जो ले रही थी ऐसे शांतिपूर्ण या फिर ऐसी कंपनी जो विश्वसनीय हो उसको दिया जाए टेंडर और इस एडुकेटी कंपनी को बैन कर दिया जाए। दूसरा ये कहा गया एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताया जाए, एग्जाम कैलेंडर जारी का मंथ भी यूपीएससी की तरह निर्धारित किया जाए। जिस प्रकार से यूपीएससी हर साल अपना कैलेंडर समय के अनुसार तय कर देती है कि कब एग्जाम होना है, कब रिजल्ट आना है, कब मेंस के एग्जाम होना है, पूरा एक ही नोटिस में पूरा डाल देती है, वैसे ही सरकार से अपेक्षा है कि तो सरकार से ये कहना है कि केवल आप समय पर एक ही नोटिस में ये डाल दो कि इस तारीख को आपकी ये मेंस से एग्जाम होगी, टीयर 1 होगी, टीयर 2 होगी, इसका रिजल्ट ये आएगा और इसकी ज्वाइनिंग ये होगी। तो जो कैंडिडेट दिन रात एक जगह बैठकर मेहनत कर रहा है उसको अपनी योग्यता के अनुसार वो मेहनत लगातार करे, प्री के बाद मेंस के बाद ज्वाइनिंग ले, उसको पता चल जाए कि कब सिलेबस कंप्लीट करना, कब नहीं करना, पूरा कैलेंडर के अधीन वो काम कर रहे हैं, अपनी रूटीन बनाए। तीसरा जो पॉइंट था, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। अब हर बच्चे को पता ही नहीं चलता किसके नंबर कितने कम हो रहे हैं, कब कितने बढ़ रहे हैं, तो पता तो चले कि किस बेस पर आप कितने नंबर कम कर रहे हैं, किस बेस पर आप ज्यादा कर रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है। इसको ट्रांसपेरेंसी के तौर पर रखा जाए। एग्जाम लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, प्रपत्र में गलत प्रश्न ना हो, एक ही पत्र पर अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। अभी क्या हो रहा है कि हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर गलत हो जाता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में वो नंबर बढ़ा दिया जाता। दूसरा, हर पारी में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था वो दूसरी पारी, तीसरी पारी, कहीं ना कहीं 8वीं या 10वीं पारी में रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। तो सरकार से ये कहना है कि रिपीटेड क्वेश्चन ना करे। रिपीटेड क्वेश्चन से क्या होता है, जो लास्ट में पेपर देता है वो एनालाइज देखकर उन क्वेश्चनों को फायदा उसको उठ जाता है। जो स्टार्टिंग में पेपर देता है उसको पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन आ रहा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। जिसमें नॉर्मलाइजेशन में ये भी एक मेन मुद्दा रहता है, बढ़ना या कम होने का। किसी भी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थी की नियुक्ति उसी भर्ती के दोबारा आने से पहले है। अभी आप लास्ट भर्तियों को देख सकते हैं, 2-2 साल की भर्ती की पेंडिंग रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं दी और भर्ती दूसरी दे दी गई। यदि आप भर्ती हर साल ले रहे हो तो पहले उस भर्ती में जितने भी कैंडिडेट जो सिलेक्शन हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग दे दे, ज्वाइनिंग देने के बाद फिर दूसरी भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट करें। अभी ऐसा हो रहा है कि पहले के जो कैंडिडेट उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम ज्वाइनिंग कब होंगे कब नहीं होंगे, अभी हम तैयारी करें या ना करें। तो सरकार से यही मेन मुद्दा है कि हम ये चाहते हैं कि आप जो बच्चे पहले से ज्वाइनिंग हो गए हैं, सिलेक्शन हो गए, उनको ज्वाइनिंग दे दे, ज्वाइनिंग देने के बाद दूसरी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो, परीक्षा केंद्र की दूरी कम से कम हो, चुने हुए ऑप्शन में से एग्जाम सेंटर हो, चाहे ऑप्शन 3 की जगह 5 भरवा। अभी आपने 3 ऑप्शन भरवा रहे थे, जैसे मान लो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, तीनों सेंटर ना देकर आपने कोई दूसरा सेंटर दे दिया, चंडीगढ़ दे दिया। अब बच्चे को पता ही नहीं रहता क्या, उसने तो 3 सेंटर चुना था, इनमें से एक आना है, लेकिन आप 3 की जगह 5 सेंटर चुनो और 5 सेंटर में से एक सेंटर उसको आना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि 5 सेंटर में से मुझे कहां जाना, कौन सा नजदीक है, यातायात सुविधा मेरी कैसी रहेगी, उस सभी पता रहता है। आप आगे देख सकते हो, परीक्षा केंद्र की दूरी, एग्जाम सेंटर बहुत इंटीरियर में नहीं दिया जाना चाहिए, जहां पहुंचना भी किसी भी अभ्यर्थी के लिए दुर्गम हो। जैसे एडुकेटी कंपनी ने ऐसे सेंटर दे दिए गए गलियों में, जो वहां के लोकल लोगों को भी नहीं पता रहता, स्टेशन या बस स्टेशन पे पूछने पर कि ये सेंटर कहाँ है, पता ही नहीं रहता। ऐसा जगह दिया जाए मेन फ्रंट पे, जहां आसपास के लोग जान सके, कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देने आए तो सब उसको बता सके, गाइड कर सके, पता ही नहीं चल रहा।
किसी भी सेंटर पर प्रशिक्षित स्टाफ हो जो प्रतिबंध अभ्यर्थियों के लिए, वह कक्षा निरीक्षक के लिए हो। अब आप एग्जाम ले रहे हो, एडुकेटी कंपनी ने क्या हुआ, किसी भी कैंडिडेट को रख लिया, उसको ये भी नहीं पता, उसको ट्रेनिंग भी नहीं दी कि कैसे लॉगिन करना, सर्वर क्रैश हो जाए तो क्या करना, पासवर्ड क्या करना, क्या नहीं करना, उनको पता ही नहीं। जब एक साथ 10-10 बच्चों को हो गया तो टाइम के साथ साथ वो स्टाफ की वैसे ही कमी थी, स्टाफ समय पर कम था, बच्चों का समस्या का समाधान ही नहीं कर पाया, उनको इसका नॉलेज ही नहीं है सिस्टम का। तो कम से कम ऐसा सेंटर चुने और ऐसे ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करे कि यदि उनको किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम समय पर कोई समस्या आए तो वो समस्या का समाधान कर सके। सेंटर पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। जब दूर दराज से जाता है, बच्चा मेहनत करके जाता है, तो कई बार उससे सही तरीके से उस कैंडिडेट को यदि पूछा भी जाता तो सही जवाब नहीं देना, ऐसा व्यवहार नहीं करे। टेक्निकल सर्वर स्लो, सिस्टम स्लो की समस्या बिल्कुल ना हो। जो भी कंपनी ले उस समय उनको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ना हो। लास्ट ये ऑप्शन था कि जिस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम लेती है उसी हिसाब से यदि एसएससी एग्जाम ले तो कोई भी दिक्कत ना होगी। ये हमारी मांगे हैं भारत सरकार से, ताकि 2017 से लेकर 2025 तक एसएससी परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां हो रही है। कभी पेपर लीक हो रहा, कभी सिलेबस से बाहर प्रश्न जा रहे, कभी गलत रिजल्ट आ रहा। अब फेज 13 में एडुकेटी जैसी गैर जिम्मेदार कंपनियों की जिम्मेदारी देना, ये आंदोलन की किसी एक छात्र का नहीं है। और मैं बता दें कि ये आंदोलन किसी एक छात्र का नहीं है, यह हर उस योग्य उम्मीदवार की आवाज जो दिन रात मेहनत करता है, सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाकर शाम की या रात को 10 बजे आता है, ना कोई त्योहार है ना कोई दोस्त है, बस दिन रात एक सिलेक्शन का सपना लेकर पढ़ता रहता है। माता पिता का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इस साल नहीं तो अगले साल मेरी कोई एक एग्जाम निकल जाए, मैं एक ऑफिसर पद के लिए चयन हो जाऊं। तो दोस्तों, हमारी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सरकार के बीच में जाना चाहिए। वरना जैसे मध्य प्रदेश में कई आंदोलन तो हुए लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। पटवारी के समय लगातार आंदोलन हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। पटवारी वो जो गए थे उनके जांच के आधार पर उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया, मतलब अयोग्य बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई। जो सच में जो उसके योग्य था, जो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो हम ये चाहते हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एडुकेटी, उसको बैन कर दिया जाए। वरना एसएससी जैसी एग्जाम लेने लगी है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की वापस एग्जाम आएगी तो एडुकेटी कंपनी को ही वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि एक भारत सरकार की बड़ी संस्था की एग्जाम ले रही है। वापस वही रहेगा, वही सिस्टम फेल होगा, वही बच्चे जो योग्यता के आधार पर उनको योग्य ऑफिसर की पद नहीं मिलेगा और अयोग्य को पद मिल जाएगा। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाए कि एसएससी में जो घोटाले चल रहे, जो धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार आवाज सुने और आवाज सुनने के साथ साथ जो परिवर्तन करना उस परिवर्तित करे। जय हिंद।